दुनिया के जो 1% अल्ट्रा वेल्दी और वेल्दी लोग हैं वो कैसे सोचते हैं? क्या वो एक दिन का सोचते हैं? क्या वो एक हफ्ते का सोचते हैं? क्या वो एक महीने का सोचते हैं? क्या वो एक साल का सोचते हैं? किसी अरबपति ने मुझसे कहा कि ट्रू फाइनेंशियल सक्सेस सोच से शुरू होता है। ट्रू फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए आपको डीप डिजायर चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर चाहिए, बहुत जिद चाहिए कि मुझे वेल्दी होना है और उसके नीचे कुछ भी मुझे नहीं चलेगा। आज की सबसे बड़ी सलाह, और इसको जरा आपको ध्यान देके समझना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा भारी है। दे आर ऑलवेज द कॉज नॉट द इफेक्ट। वो होने के बाद दोष नहीं देते, यार मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है, पता नहीं लोग मेरे को लाइक क्यों नहीं करते। वो कॉज पे जाते हैं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरा वजन बढ़ रहा है, मैं क्या नहीं किया जिसकी वजह से सामने वाले का मेरे ऊपर ट्रस्ट खत्म हुआ, मैं क्या क्या ऐसे काम कर रहा हूं जिसकी वजह से लोग मुझे लाइक नहीं करते। वो हमेशा एफर्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं। क्या मैं एफर्ट दे रहा हूं? क्या मैं एफर्ट 100% शिद्दत के साथ दे रहा हूं? यदि मेरा कोई एफर्ट फेल हो रहा है तो क्या मैं उस एफर्ट के तरीके को, टेक्निक को, मेथड को, स्ट्रेटजी को सलाह लेके, पढ़ के, सीख के किसी भी तरीके से इम्प्रूव कर रहा हूं? क्या मैं बहुत ईमानदारी से, पारदर्शिता से अपने प्रयासों का ऑडिट कर रहा हूं? क्योंकि अमीर ये मानते हैं यदि प्रयास होगा तो रिजल्ट आएगा। मतलब यदि एफर्ट राइट होगा तो उसका रिजल्ट एक सर्टन प्रोपोर्शनेट में राइट आएगा। ये संभव ही नहीं है कि आप राइट एफर्ट करते रहे और रिजल्ट कुछ ना आए। यदि एक रोड है, उस रोड में 200 किलोमीटर प्रति घंटे वाली गाड़ी चले, चाहे 20 किलोमीटर प्रति घंटे वाली गाड़ी चले, जो भी गाड़ी चल रही है वो अपना सफर तय करेगी और 20 किलोमीटर प्रति घंटे वाली गाड़ी भी अपनी मंजिल पर पहुंचेगी। भले वो देर से पहुंचे लेकिन पहुंचेगी जरूर। यदि आप सही दिशा में हैं और यदि आप प्रयास कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो आप कम करें चाहे ज्यादा, आप सफल होंगे। तो यदि हम वेल्दी लोगों की बात करें तो वो रात दिन प्रयास करते हैं। वो कहते हैं हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है, हर रिजल्ट को हम पहले से तय नहीं कर सकते, लेकिन 10 प्रयास करेंगे तो 5 सफल होंगे, 5 प्रयास करेंगे तो 1 सफल होगा, 1 प्रयास करेंगे तो कभी कभी 0 होने का भी चांस है। तो वो ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा मोर्चों पर अपनी पूरी ताकत लगा के रखते हैं। उनके जीवन में आलस की कोई जगह नहीं, उनके जीवन में दोषारोपण की कोई जगह नहीं। वो भगवान कुछ करेगा ये वो कभी नहीं बोलते, क्योंकि वो बोलते हैं भगवान भी उसी का साथ देगा जो काम करेगा। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो, क्योंकि भगवान भी वेट करता है। भगवान वेट करता है, ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। तो उनके जीवन में किसी प्रकार की बहानेबाजी का स्कोप नहीं है। उनके जीवन में सिर्फ एक चीज का स्कोप है, एफर्ट, एफर्ट और एफर्ट। उस एफर्ट को राइट डायरेक्शन में डालते जाओ, उसको राइट इंटेंसिटी में डालते जाओ, राइट स्ट्रेटजी के साथ डालते जाओ। खुद को ना आए तो दूसरा किसी से सीख लो, लेकिन एफर्ट चालू रहेगा। वो शांत नहीं बैठते, इसीलिए फल उनके पेड़ों में लगते ही रहते हैं। फिर याद रखिए, पैसा पैसे को खींचता है। जब आपके पास पैसा आना शुरू होता है ना, आपके पास और अवसर आते हैं, आपके पास नेटवर्क आता है। वो पैसा हर दिन पैसा बनाता है। आप नींद में रहते हैं तो भी पैसा गुणा करता रहता है। तो आपको प्रारंभिक थोड़ी दूरी तक लीनियर मेहनत करनी है, पसीना बहाना है, उसके बाद पैसा खुद को कंपाउंड करता है। पैसा हमारे को इंटेलिजेंस भी लाके देता है कि पैसा कैसे मैनेज करें। तो आज आपके सामने बड़ा सवाल है। आप गरीब घर, छोटा शहर, मेरी शिक्षा नहीं हुई, ऐसा वैसा ये रोते रहेंगे कि आज और अभी से अपने जीवन का चार्ज लेंगे, क्योंकि यदि 2% और 1% में आने के लिए रात दिन एफर्ट डालेंगे, वहां नहीं पहुंचे तो ना सही 5% में तो पहुंच जाएंगे, जो आज की स्थिति से बहुत बेहतर होगी। जितने भी लोग उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आप दुनिया के 2% में आए, देश की जीडीपी बढ़ाएं, खूब जम के दान करें। आपकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों का भला हो और आप एक ऐसे रोल मॉडल बने कि लोग एक दिन आपके जैसा बनने की सोचें। आपके माँ बाप को आपके ऊपर पैदा होने में गर्व हो, आपको खुद के पैदा होने पर गर्व हो और आपके समाज को आपके पैदा होने पर गर्व हो। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।